हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर्वर। तो एक्सरसाइज 9.2 देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 15 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 है, इसमें कहा है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। बहुत ज्यादा इजी है। पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। और जैसा कि हमको बोला है संबंध दिखाना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं क्या, एक तरफ लिख लेते हैं हम मांग। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएं, क्योंकि बोला है रैखिक मानना है, तो एक तरफ मांग आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। तो ये आपका इधर लिख लेते हैं हम क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका रफ काम है, ऐसा नहीं कि आपको इसको फिर में बनाना है। आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, जब आपका कितना है 14 रुपए और 980, तो इधर आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 14 मान लेते हैं हम यहाँ पर इस जगह पर। और फिर अगला जो है वह है 16, और फिर अगला जो है वह है 17 रुपए के आपको बेचना है। तो 14 रुपए के हिसाब से अगर हम मान लें 980 आपका इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, 14 रुपए और 980 का संबंध ये बन रहा है। इसको हम लिख लेते हैं 14,980। ठीक है, फिर अगला है 16,1220। तो ये आपका 16 लगभग इस जगह मान लेते हैं, 16,1220। फिर आपको दिखाना है यहाँ पर 17, और 17 थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और 17 पर आपका क्या रेट आएगा वो भी हमको नहीं पता। तो ये तीनों क्या बोले हैं कि रैखिक है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो x का मान तो दिया है बट y का मान नहीं दिया। ये तीनों किस में है, एक रैखिक मान लेना है इन तीनों को। तो इस तरह से आपको देखो, यहाँ पे x1 y1 दिया है, x1 y1 दिया है, फिर यहाँ पे x2 y2 दिया है, और फिर यहाँ पे x और y मान सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमें इस y का मान ही सिर्फ निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, एक रेखा का समीकरण निकालेंगे। जब आप रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, पहला काम क्या है, ढाल निकालना। ढाल निकल जाएगी, फिर रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर लास्ट में हमें पता है x और y बराबर करके कुछ बचता है। x का मान हम 17 रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इसका रफ समझ गए होंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले ले लेते हैं माना x अक्ष, माना x अक्ष विक्रय मूल्य तथा x अक्ष विक्रय मूल्य तथा y अक्ष क्या है, दूध की मांग को दर्शाता है। दूध की मांग को दर्शाता है। ये तो जैसा क्वेश्चन में का अभी मैंने आपको बताया, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आपको जो बिंदु दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं। तो पहला आपको दिया है 14,980, और दूसरा दिया आपको 16,1220। 16,1220। ठीक है, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल लेते हैं। से जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो, डायरेक्ट रेखा की ढाल ना निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, रेखा के समीकरण में ही मान रखेंगे y माइनस वाई वन। यहाँ पे आपका क्या आता है, m आता है। और आपको पता है m का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है क्या, y2 माइनस वाई वन बट्टे में आ जाता है आपका x2 माइनस x1। फिर ब्रैकेट में आ जाता है आपका x माइनस x1। अब देखो y आप ऐसे ही छोड़ेंगे, y1 का मान आपको देखो दे रखा है यहाँ पर। बात करें ये आपका x1 y1, तो यहाँ पे आप y1 का मान कितना रखेंगे, 980 बराबर। फिर यहाँ पे y2 माइनस वाई करना है, ये आपका हो जाएगा x2 y2 दिया आपको कितना, 1220, माइनस y1 दिया आपको 980, और बट्टे में x2 माइनस x1। x2 का मान 16 और x1 का मान कितना, 14। तो 16 में से 14 घटाएंगे, या फिर हम मान रख देते हैं 16 माइनस 14। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1। x1 का मान आपको दे रखा है 14। कंप्लीट। अब बस इसको सॉल्व करना, लास्ट में हमें x की जगह पर रखना है 17। तो ये आ जाएगा y माइनस 980 बराबर 1220 में से जब आप 980 माइनस कर लेते हैं तो आपके पास देखो आ जाएगा कितना निकल करके, 240। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 1220 माइनस करना है
80, 0 में से 0, 12 में से 8 गया, बचेगा कितना आपके पास 4, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 गया, बचेगा 2, कितना आ गया आपके पास 240 बट्टे में 2, तो इधर है आपके पास x माइनस 14, बट्टे में 2 है, इसको जब आप ले आएंगे इधर बराबर की इधर, या फिर इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 120, तो y माइनस आ गया 980, और 120 की जब आप अंतर गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 120x माइनस, और 14 की गुणा कराएंगे आप किसमें 120 में, देखो 120 गुणा 14, तो देखो जीरो का जीरो, 14 दूनी 28 का 8, हाथ से लगा दो, 14 कम 14, 14 और 2 हो जाएगा कितना 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1680, 1680 को बराबर किधर ले जाएंगे तो बन जाएगा देखो माइनस का 980, और माइनस का 1680 है, बन जाएगा प्लस 1680, इधर आपके पास 120x, और प्लस का y है बराबर किधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस y, 1680 में से जब आप माइनस कर देंगे 900 कितना 80, बचेगा आपके पास देखो 0 में से 0, 8 में से 8 गया 0, और 16 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 7, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, यानी लास्ट आपके पास कितना आ गया है 700, तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये आ गया आपका बराबर कितना 700, और इधर है आपके पास 120x माइनस वाई, ठीक हो गया, और यहाँ से अब क्या करने वाले हैं x का मान रख देते हैं, x का मान आपके पास कितना निकल करके आ गया, x का मान ऊपर है आपके पास कितना 17, तो यहाँ पे अब आप 17 रख दीजिए, 120 गुणा x की जगह पर हमने रख दिया कितना 17 माइनस वाई, और इधर आपके पास कितना है 700, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या है, 120 की गुणा हम करा देते हैं किसमें 17 में, तो देखो 120 गुणा 17 करेंगे तो बन जाएगा देखो 17 गुणा 0 से 17, 17 दूनी 34 का 4, हाथ से लगा 3, 17 और देखो 17 कम 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 17, 18, 19, 20, कितना आ गया 2040, जब ये प्लस का 2040 बराबर के उधर जाएगा बन जाएगा माइनस का 2040, और उधर आपके पास प्लस का कितना 700, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास बचेगा 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 4, और 20 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास अ, यहाँ पे देखो सॉरी, एक हासिल लेंगे 2 में से 1, तो 10, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 1340, ठीक हो गया, और बट आपके पास कैसा आएगा माइनस का 1340 बराबर में बचा आपके पास माइनस का वाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, देखो 120 की गुणा 17 से कराई आया प्लस का 1340, और जब आप इस प्लस 1340 को बराबर की इधर लेकर के गए तो माइनस का कितना आ गया 1340, और 700 उसमें से हमने डायरेक्ट घटा दिया, तो देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचा सिर्फ आपके पास क्या y का मान, तो y बराबर लास्ट आपके पास कितना निकल करके आ चुका है 1340, और यही आपको क्या करना था लास्ट आंसर लिखना था, ठीक है, तो इसमें लास्ट में आपने क्या लिख देना है, अतः जब दूध भंडार का स्वामी, अतः जब दूध भंडार का स्वामी, दूध भंडार का स्वामी 1340 लीटर दूध, 1340 लीटर दूध क्या करेगा, यहाँ पे हम इसको पूरा लिख लेते हैं, दूध 17 रुपये प्रति लीटर, 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, यानी आप क्या लिख सकते हैं कि 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, यहाँ पे आपने लास्ट लाइन क्या लिखनी है कि, और यहाँ से जब हटा दो, अतः दूध भंडार का स्वामी 1340 लीटर दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, के भाव से प्रति सप्ताह बेच सकता है, प्रति सप्ताह बेच सकता है, बस यही आपको क्या करना था निकालना था, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है, बट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी है, बट आपको लगा होगा बहुत ज्यादा इजी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P आपको दे रखा है a, B है, तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बट्टे a प्लस वाई बट्टे बी बराबर 2 है, अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, तो जैसे कहा अक्षों के बीच रेखाखंड, तो पहले तो हम x बना लेते हैं, ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष, तो अक्षों के बीच रेखाखंड हम एक ये आपके y अक्ष से हमने मिला दिया एक x अक्ष को, तो ये आपका क्या बन गया अक्षों के बीच एक रेखाखंड बन गया है, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु अगर हम यहाँ पर ले लो, चाहे देखो अगर मध्य बिंदु आप लेंगे तो आपका यहीं कहीं आएगा। मध्य बिंदु आपको दे रखा है P, ठीक है, और P आपको कितना दिया है, A, B दिया है। क्लियर है यहाँ तक? P आपका दे दिया। अब उसके बाद बात करें, यहाँ पर अगर हम बिंदु निकालें, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल X, और इसको आप मान लो Y, ठीक है। तो इस x के निर्देशांक आपके क्या आ जाएंगे, देखो y एक्स पर है, y एक्स पर आपका x का मान 0, और इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। इस x ये आपका क्या हो गया, y एक्स पर x का मान 0, और इसको हमने मान लिया A, और इधर हम मान लेते हैं आपका x, और इधर y आपने मान लिया है। तो यहाँ पे देखो x अक्ष है, x अक्ष पर आपका इसको मान लेते हैं कैपिटल B, और x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0, ठीक है। इस x और y की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, इस a और b की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना। अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इस a और b का मान निकालेंगे, फिर a और b का मान कहाँ रखेंगे हम, रेखा के समीकरण में, ठीक है। तो देख, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको अच्छे से आते हैं, कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस एक्स टू बट्टे दो प्लस y1 प्लस y2 बट्टे दो करके हम a और b का मान निकालेंगे, जो आपके स्मॉल a और b है। तो पहला काम क्या लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ पर मान रखा है, ठीक है। तो माना अक्षों के बीच रेखाखंड, माना अक्षों के बीच रेखाखंड, रेखाखंड आपने क्या लिया है, ये x और y है, रेखाखंड x y है, जहां x आपने क्या लिया है, जहां x आपको दिया है 0, कैपिटल A, व b आपके हैं b, सॉरी y, b कह रहा हूँ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जो y है वो है आपका क्या, b, 0 है, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपसे कहा है P आपको दे रखा है ए बी का, P आपको दिया है एक्स वाई का मध्य बिंदु दिया है कि P A, B एक्स वाई का मध्य बिंदु है, एक्स वाई का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, तब मध्य बिंदु, देखो आपका मध्य बिंदु है ना, तब हम इसको लिख लेंगे, तब मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पे आप मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। P पर आपके क्या है, A और B है। तो यहाँ पे देखो आप नॉर्मली क्या मान लेते हैं, इसको x और y लेते हैं। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, दिया है क्या, a बराबर में आपका क्या होता है, x1 प्लस x2, तो ये आपका x1, ये y1, नीचे आपका x2 y2, यही फॉर्मूला होता है देखो मध्य बिंदु पर, x1 प्लस x2, तो x1 आपके पास 0, और प्लस x2 आपको दे रखा कितना, x1 आपका कितना आ गया, 0, और x2 दिया आपको कितना, b, तो इसको हमने मान लिया, बट्टे में आ जाता है कितना, 2। ऐसे ही बराबर, बराबर कह रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में बी में आ जाएगा आपके पास कितना, एक्स, सॉरी y1 प्लस y2, y1 दिया है आपको a, प्लस y2 दिया है आपको 0, बट्टे में 2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बट्टे में 2 है, गुणा में चलेगा, 2a बराबर b, एक b का मान निकल गया। ऐसे ही आ जाएगा 2b बराबर a। आपने यहाँ पर किसका मान निकाल लिया, a और b, यानी आपके ये मध्य बिंदु के पॉइंट्स निकल करके आ चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट आप लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। तो लास्ट आपका बचा है, सिर्फ इसमें आपने क्या कर देना, मान कर देना। और रेखा का समीकरण देखो अंताखंड है, ठीक है, और अंताखंड रेखा का समीकरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा x, बट्टे में आ जाएगा, देखो x वाली लाइन आपकी ये पहली वाली, तो x बट्टे आ जाएगा b, प्लस y बट्टे आ जाएगा a, बराबर में कितना, 1। देखो अगर आप यहाँ पे d लेते, यहाँ पर a लेते, तब यहाँ पे आपका आ जाता है a, और इधर b आ जाता। तो यहाँ पे आप चाहे तो ले सकते हैं, बट हमने जैसा लिया उसके अकॉर्डिंग देखो आपका आ जाएगा x बट्टे
बी का मान है आपके पास देखो कितना 2a प्लस ऐसे ही y का मान है आपके पास कितना, सॉरी a का मान आपके पास कितना है 2b, बराबर में है आपके पास 1। ठीक हो गया, दोनों का हर बराबर करेंगे या फिर आप दोनों से क्या कर लें, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लें। ये बन जाएगा देखो 1/2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास x/a प्लस y/b बराबर में कितना है 1। अब यहाँ पे देखो बट्टे में 2 है, इसको जब आप बराबर की तरफ ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुणा में, तो x/a प्लस y/b बराबर 2 एकम 2। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपका आ चुका है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ आपने क्या निकाला, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले पी के, ये ए और बी का मान आपने निकाल लिया, फिर रेखा के समीकरण में आपने x/b प्लस y/a करके आपने इसका आंसर निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 में कहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कॉमा के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है विभाजन सूत्र का। तो किस तरह से आप करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पहले हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम यहाँ पर बना देते हैं। अब जैसे कि अक्षों के बीच रेखाखंड, तो पहले हम एक रेखाखंड खींच देते हैं, ये आपका क्या है, अक्षों के बीच एक रेखाखंड रेखाखंड है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको हम नाम दे देते हैं बी। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर, अब देखो इसी रेखाखंड पर कोई बिंदु आर स्थित है, उसको हम कहीं पर भी मान सकते हैं। आर दिया आपको एच कॉमा के, ठीक हो गया। फिर बोला है 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो इसका देखो आपका अनुपात दे रखा है, यानी ये आपका 1 और इधर जो आपका दे रखा है 2। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर क्लियरली नहीं कहा है कि आपने एक किसको लेना है, दो किसको लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपने डाउट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बट आपको बुक का आंसर चाहिए तो आपने एक इसको लेना है और 23 को लेना है। इतना आपसे कहा है और बोला है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपने क्या काम करना है कि आपको एच और के का मान निकालना है और फिर रेखा का समीकरण जो निकल करके आएगा वो आपने यहाँ पर रख देना है। और यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी के निर्देशांक जो हमें, बिंदु बी देखो आपका किस पर है, वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर आपका एक्स का मान क्या होता है 0। तो इसको हम मान लेते हैं वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मान लेते हैं, या फिर इसको आप बी मान लीजिए, ए मानने की जगह कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है या बी ही माने। तो इसको हम मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, देखो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर आपका वाई क्या हो जाएगा 0, तो इसको मान लेते हैं स्मॉल ए कॉमा 0। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होनी है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, इस एच और के का मान निकालना है और वही आपने क्या कर देना, लास्ट में रख देना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। थोड़ी सी लैंग्वेज आपने लिखनी है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, माना अक्षों के बीच रेखाखंड, माना अक्षों के बीच रेखाखंड ए भी है, रेखाखंड ए भी है, और फिर आपने जहां बिंदु ले रखे हैं, जहां बिंदु ए बिंदु आपको दे रखा है ए कॉमा 0, व दूसरा बिंदु दे रखा है बी 0 कॉमा स्मॉल बी है, ठीक है। और इसमें आपको आगे बोला है तथा बिंदु आर, बिंदु आर जो आपको दे रखा है एच कॉमा के क्या कर रहा है, एक अनुपात ए बी को क्या कर रहा है, 1:2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है। अब आपको अनुपात दे रखा है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, इसको आप मान लीजिए x, ये आपका y, ये आपका x1 y1 x2 y2। विभाजन सूत्र आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से याद कर लिया था, यहाँ पे आप लिखेंगे खंड सूत्र से, या फिर विभाजन सूत्र आपने क्लास 10th में, यहाँ पे आपका ये खंड अंतःखंड सूत्र आपका निकल करके आ जाता है, ठीक है। सेम वही है जो आपने क्लास 10th में सीखा। तो यहाँ पे आपको देखो मान निकालना है एच और के का, तो पहले हम एच के लिए लिख लेते हैं, एच के लिए आ जाएगा आपका m1 x2, ठीक है। m1 देखो अगर हम यहाँ से मान निकालें, मान लिख लेते हैं पहले, x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे हम ले लेते हैं m1 m2,
ठीक है, ये सारे मान लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा निकालना हमारे लिए। तो x1 देखो आपको दे रखा है a कॉमा 0, फिर y1 दिया है आपको, सॉरी सॉरी दोनों मान के लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ही मान आएगा आपका x1 का। तो x1 है आपके पास a, y1 है आपके पास 0, x2 है आपके पास 0, y2 है आपके पास b, m1 1 और m2 2। फॉर्मूला आपका m1 x2, m1 का मान 1 गुणा x2 का मान कितना है 0, प्लस फिर m2 x1, x1 का मान कितना है a। ठीक हो गया। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में आ जाता है आपका m1 प्लस m2, यानी आ जाएगा 1 प्लस 2। ऐसे ही दूसरा h और दूसरा आपके पास क्या है सेकंड k में भी सेम आ जाएगा m1 आपका 1 गुणा m1 y2 का मान b, प्लस फिर m2 2 गुणा y1 0 बट्टे में आपका m1 प्लस m2। यहाँ से आप h का मान निकालेंगे, देखो 1 गुणा 0 करेंगे 0, ऊपर आ जाएगा 2 की गुणा ऐसे कराएंगे 2a बट्टे में 2 प्लस 1 3। ऐसे इधर आप देख लीजिए k आपके पास आ जाएगा 1 की गुणा b से कराएंगे b, देखो 2 की गुणा 0 से 0 b बट्टे 3 निकल करके आ गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, देखो आपके पास h और k की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया, h और k की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आप क्या निकालिए इस a और b का मान निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप नीचे देखो, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ रेखा का समीकरण जो होगा, अंतःखंड रेखा का समीकरण जो होता है, रेखा का समीकरण जब आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है आपका x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आप a का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3h बट्टे में 2 बराबर a, और ऐसे ही बन जाएगा 3k बराबर b। अब ये a और b के मान आपने यहाँ पर लास्ट रख देने हैं, तो यहाँ से देखो आ जाएगा x बट्टे a का मान है 3h बट्टे 2 प्लस y बट्टे b का मान कितना आ जाएगा 3 के बराबर 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट जो आपका स्टेप बचा है वो है बस आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, और जो बट्टे में 2 है वो आपका घूमकर चल जाएगा आगे। तो आपके पास देखो बचेगा क्या, तो 2 चले जाएगा घूम करके सबसे ऊपर, तो ये आ जाएगा 2x बट्टे में आ जाएगा 3h प्लस y बट्टे में 3 के बराबर में 1, और यही आपका क्या है अभिष्ट रेखा का समीकरण निकल करके आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर देखो आपको इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया है। और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका हर बराबर करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा नीचे निकल करके 3, दोनों में देखो 3 कॉमन है, तो 3 तो आपका रहेगा ही, और h इंटू के आ जाएगा, तो 3s से भाग देंगे बचेगा k, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2x के प्लस 3k से 3k बचेगा h, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई h बराबर में 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2xk प्लस वाई h बराबर में, देखो बट्टे में है गुणा में चले जाएगा, बन जाएगा 3hk। ये आपको अगर बुक का आंसर चाहिए तो ये आपका फाइनल निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो आप वहां पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपने इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन में सिर्फ एच और के का मान निकाला, खंड सूत्र का प्रयोग करके, विभाजन सूत्र का प्रयोग कर करके, और इसको आपने 0 और b आपने मान लिया, यहाँ पे a,0 मान लिया, और आप फाइनल आंसर निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, इसका सॉल्यूशन भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन का है आपसे, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3,0 -2, और 8,2 क्या है संरेख है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में देखो नॉर्मली आपको क्या देखना है कि संरेख का मतलब सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। देखो संरेख का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, ठीक है, जैसे आपसे कहा है कि 3,0 -2,2 और 8,2 क्या है संरेख है, यानी कहने का मतलब है तीनों बिंदु इसी रेखा पर कहीं ना कहीं क्या है आपस में स्थित है और एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब ये होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10 में बहुत अच्छे से देख लिया था संरेख को। तो बस हमें ये दिखाना है कि संरेख है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें क्या करना है, रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, रेखा का समीकरण निकाल करके जो आपका x और y आएंगे, आप नॉर्मली क्या देखते हैं उसमें x और y आपका रेखा का समीकरण आता है,
एक्स और वाई का मान रखने पर अगर दोनों मान क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये समीकरण क्या है, संरेख है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसका सॉल्यूशन और अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि दो बिंदुओं कौन कौन से, 3,0 और दूसरा आप ले लीजिए -2,2, -2, ठीक है, से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। फॉर्मूला आपका क्या होता है, y - y1 बराबर m का मान, देखो यहाँ पे आपका m आता है, तो m का मान निकालने के लिए सूत्र होता है आपका y2 - y1 बट्टे में x2 - x1, फिर ब्रैकेट में आपका x - x1। y का मान अभी आप बाद में रखेंगे, चेक करेंगे संरेखा है या नहीं। तो y - y1 का मान देखो आपके पास कितना है, यहाँ से अगर हम देखें x1 y1 x2 y2, तो y1 का मान है आपके पास 0 बराबर, फिर y2 का मान आप यहाँ पर रखेंगे तो -2 -y1 का मान 0, x2 का मान है आपके पास -2, बात करें x1 के मान की तो x1 मान है आपके पास कितना, 3, फिर ब्रैकेट में x - x1 आपके पास आ जाएगा कितना, +3। ये मान सारे आपने यहाँ पर रख दिए हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर -2 बट्टे में कितना, -5, माइनस से माइनस खत्म, इधर आ जाएगा y, ब्रैकेट में आपका x -3। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ये आपका बन जाएगा कितना, बट्टे में 5 है, कहाँ चल जाएगा, गुणा में, और ये बन जाएगा आपका 2x माइनस कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, और इस -6 को आप बराबर किधर लाएंगे, प्लस का 6 बन जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2x, और प्लस का 5y है, बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 5y। ये आपका क्या निकल करके आ गया, एक रेखा का समीकरण निकल करके आ गया। अब आपने एक लाइन यहाँ पर क्या कर देनी है, लिखनी है अपनी तरफ से कि यदि बिंदु कौन से, 8,2, 8,2 रेखा को संतुष्ट करते हैं, रेखा को, ये जो आपकी रेखा है, रेखा का समीकरण, रेखा के समीकरण को हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेखा के समीकरण को, रेखा आपने समीकरण को पूरा लिखना है, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, आ, तब वो भी बिंदु क्या होंगे, तब वह बिंदु कौन से, 8,2 भी उसी रेखा पर स्थित होंगे, उसी रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे। संतुष्ट कैसे, यानी जब हम इसका मान रखेंगे एक्स और वाई का, उसी पर स्थित होंगे, रखेंगे और दोनों क्या आ जाए, दोनों साइड बराबर आ जाए, तब आप बोलेंगे कि संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम देखो यहाँ पे मान रखते हैं, समीकरण आपके पास कितना है, 2x - 5y बराबर में कितना है, 6। तो ये देखो बन जाएगा आपका 2 गुणा x का मान है आपके पास 8, देखो यहाँ पे x और y का मान, x का मान 8, फिर -5 गुणा y का मान है आपके पास 2 बराबर में 6, 8 दूनी 16 -5 दूनी 10 बराबर में 6, 16 में से 10 जाएगा, बचेगा 6 बराबर में 6। यानी क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी ये जो बिंदु है 8,2 संतुष्ट कर रहे हैं रेखा के समीकरण को। तो आप लिखेंगे कि 8,2 भी उसी रेखा पर स्थित है। लास्ट लाइन आप लिखेंगे 8,2, 8,2 भी उसी रेखा पर, उसी रेखा पर स्थित है, जिस पर बिंदु, आपको जो पहले दो बिंदु दे रखे थे, जिस पर बिंदु कौन कौन से थे आपके पास, बिंदु थे आपके 3,0 व -2,
-2 है। बस इतना सा आपको करना था। देखो बिल्कुल भी आपको इसमें परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। हमारी वेबसाइट है बच्चों कंबोसर.com, आपने ज़रूर विज़िट करना है। इस वेबसाइट पर आपको इस पूरी आपकी मैथ्स बुक के मैथ्स के सभी सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर मिल जाएगी और एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।